गुड मॉर्निंग बेटा। सर बेटा 1 मिनट पहले जुड़ा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं होता। तो कल जो बेसिक मैंने आपको समझा दिया था लाइन्स एंड एंगल्स का, उसके बेस पे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज के। हमारा 5th क्वेश्चन पेंडिंग था और 6th क्वेश्चन पेंडिंग था। ठीक है बेटा। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं आगे। 5th क्वेश्चन रीड कर लो बेटा, आप बुक्स अपनी अपनी ओपन करके रखना साथ में। तो 5th क्वेश्चन रीड करना। POQ is a line, ray OR is perpendicular to the line PQ। PQ लाइन है, रे उस पे एक परपेंडिकुलर है। OS is another ray lying between rays OP and OR। प्रूव करके दिखाना है। डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। तो डायग्राम बना लेंगे इसका। एक OR रे परपेंडिकुलर है और एक रे और है OS। ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ROS। एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QS PO। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन रीड कर लो, क्या प्रूव करना है वो देख लो जरा एक बार, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि करना क्या है तो हम करेंगे कैसे फिर। ठीक है। तो यहाँ पे ROS की वैल्यू क्या दिखानी है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका भी हाफ होगा। ROS इक्वल मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, QOS जो एंगल है, QOS कंप्लीट जो एंगल है, और उसमें से POS हटा दें, POS हटा दें। ठीक है, जबकि वो उसमें आ भी नहीं रहा है, हमें तो सिर्फ वैल्यू घटाने से मतलब है। ठीक है। उसमें घटाने के बाद भी अगर उसका हाफ कर दे, नीचे 2 लगा हुआ है, तो जो वैल्यू आएगी वो ROS की होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे ROS पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो ये स्ट्रेट लाइन है PQ, तो अगर ये इधर का 90 डिग्री का एंगल है तो ये कंप्लीट भी आपका इधर बचा हुआ जो पार्ट है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसका हम पहले यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल POR प्लस एंगल ROQ, दोनों क्या है, सब 180 है, स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है। एंगल POR प्लस एंगल ROQ लीनियर पीरियड है ना। अब यहाँ पे ROQ 90 डिग्री आपके पास, तो यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे, उधर चला जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ROQ जो कि इसकी वैल्यू है 90। तो ये आपके पास POR की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। एंगल POR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। सर नो सर। ठीक है। नो सर। नो सर। हाँ, तो अब देखो POR जो एंगल है हमारा POR, उसके बीच में एक रे और डली हुई है OS, यानी उसने एंगल को, जो भी कंप्लीट एंगल को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इक्वल नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ पार्ट्स बोल रहा हूँ। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उन दोनों पार्ट को अगर ऐड करते हैं तो एंगल का सम तो 90 रहेगा। तो मैं इसको ना ऐड करके लिखूंगा,
ठीक है, तो एंगल POR जो है POR उसको लिख सकते हैं POS प्लस SOR या ROS। ROS लेने के आंसर में ROS चाहिए, तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी इसको ब्रेक करके लिख लिया, इधर तो 90 है, POR को लिख सकते हैं POS प्लस ROS, दोनों को जोड़ेंगे तो POR ही आएगा। इस स्टेप में कोई डाउट है तो बताओ कि यहीं पे दिक्कत होती है। सर फिर से बता दो एक बार। हाँ देखो बेटा यहाँ तक तो ठीक है खुशी? यस सर। हाँ, कुछ नहीं किया मैंने, जैसे मैंने मान लो लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 9, है ना, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 5। कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो 9 को इस जोड़ के लिखा, अभी भी 9 नहीं है, सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। तो ये POR है, POR आपके पास ये कंप्लीट एंगल है POR जो कि 90 डिग्री है, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो POR के देखो दो टुकड़े हो रखे हैं, बीच में एक रे आ रही है क्योंकि, है ना, तो एक पार्ट ये है ये वाला, दूसरा पार्ट ये है। दोनों पार्ट को अगर मैं ऐड करूंगा तो POR ही तो बनेगा, यानी POR को लिख सकते हैं ये प्लस ये, जैसे 9 को लिख सकते हैं ये प्लस ये, तो POR को लिखा POS यानी पहला एंगल POS ये वाला एंगल, फिर लिखा प्लस ROS यानी ये वाला एंगल, दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा, यानी ये 90 डिग्री आएगा। तो दोनों POR को फॉर्म चेंज कर दी है, POR ये, जैसे 9 है तो ये भी 9 है, तो ये POR है तो ये भी POR ही है, बट फॉर्म चेंज हो गई है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब तो नहीं है डाउट? नो सर। मतलब मुझे पूछना पड़ता है आपसे हर स्टेप पे, डाउट टाइम वेस्ट होता है, इससे अच्छा है कि आप खुद ही पूछा करो डाउट। ठीक है, डाउट पूछने के लिए कोई मना तो करेगा नहीं आपको। तो अब यहाँ से हमें ROS की वैल्यू चाहिए, तो ROS को एक साइड रखेंगे और POS को एक साइड ले जाएंगे। POS सॉरी 90 डिग्री आएगा, POS हो जाके POS माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल POS, इसको नाम डाल देंगे फर्स्ट। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। अब यहाँ पे हमारे पास QS भी आ रहा है इसमें, तो हम QS लिखेंगे, QOS, ये कंप्लीट एंगल है, कोई जवाब कंप्लीट एंगल है QOS, है ना, QO से फिर S, तो ये एंगल हो गया। अब मैं एंगल QOS को कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखना, एंगल QOS, अब इस पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल के बीच में एक रे दिख रही होगी आपको OR, यानी इस रे ने इस पूरे एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ना, तो पूरे एंगल को पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो वही एंगल लिखा जाएगा। तो QS को QS ही रहे तो ऐसे कैसे लिखें, ROS प्लस ROQ, ROS प्लस एंगल ROQ, ये तो क्या है भी QOS ही, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन लगा हुआ है, ये QOS ही है, ये तो QS है ही, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो QS ही बनता है, ये प्लस। बोलो डाउट कोई? नो सर। अब यहाँ ROQ की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ लिखा है नीचे 90 इस पार्ट, ये ऐसे एंगल लगाए, ये ऐसे, बात एक ही है, वैल्यू वही है, तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ROS प्लस ये हो गया 90 डिग्री, जो कि गिवन है हमारे पास। अब ROS की वैल्यू क्या निकलेगी, ROS ही चाहिए हमें, ROS को क्या करेंगे, 90 इधर आ जाएगा, तो एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, और ये अकेला आ जाएगा, तो मैं उसको इस साइड लिख रहा हूँ, ये माइनस के साथ उधर चला जाएगा, एंगल QOS माइनस 90, ये यहाँ पे अकेला रहना था इसलिए मैंने इसको इधर लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 90 माइनस में जाना था वो चला गया, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ तक क्यों, कोई डाउट? अब सर आपने प्लस 90 बेटा यहाँ पे QS एंगल है हमारे पास, QOS है ना, तो ये QS को QS ही लिख रहा है, उसकी वैल्यू वही रहनी चाहिए, यानी इधर भी QS है तो इधर भी QS ही बनना चाहिए ना, तो QS को कैसे लिखेंगे, ये पूरा जो एंगल है पूरा ROS, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, और प्लस ये वाला, सब मिलके दोनों क्या बन जाएंगे, ये कंप्लीट बन जाएगा QS, तो QS को लिखा ROS प्लस ROQ,
अब यहाँ आर ओ क्यू देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट की वैल्यू देखो नीचे यहाँ पे 90 डिग्री है। तो मैंने इसकी यहाँ पे ये इसको हटा के इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पे, ये 90 डिग्री। ठीक है, बाकी सब एजुकेशन था। ठीक है, यस सर। हाँ। अब ये आर ओ एस यहीं पे रहेगा और ये 90 जाके उधर माइनस हो गया, तो क्यू ओ एस माइनस 90। तो आर ओ एस अकेला था, मैंने उसको साइड लिखा है, साइड चेंज करी और कुछ नहीं करा। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। इस आर ओ एस को यहीं पे रहने देंगे और ये 90 इसके पास जाएगा माइनस में, क्यू ओ एस पहले लिखेंगे, प्लस का ये तो यहीं पे अपना ये जाएगा माइनस 90 में। मैंने क्या किया था, इसको इधर लिखा इस कंप्लीट पार्ट को। मैंने बताया था तराजू में अगर आप सारा सामान उठा के इस साइड और इस साइड वाला सामान उठा के उस साइड रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं साइड चेंज कर रहा हूँ कंप्लीट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, है ना। इसको नाम डाल देते हैं सेकंड। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। आर ओ एस और आर ओ एस पहले लिख लेते हैं, आर ओ एस प्लस एंगल आर। अब ये वाली साइड ऐड होगी 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू प्लस ऐड कर रहे हैं तो एंगल क्यू एस प्लस माइनस 90। अब देखो ये प्लस का 90, ये माइनस का 90, ये तो कट गया। एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस 1 1 है तो 2 ट्वाइस हो गए। क्यू एस प्लस का है तो पहले इसको लिखते हैं, माइनस क्यू एस इसको पीछे। अब ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 1/2 बन जाएगा। ठीक है, हाँ तो ब्रैकेट के बाद लगा ही सकते हो। तो ये ब्रैकेट में हो गया एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यही आपको प्रूव करना था। देखो इस क्वेश्चन को, बताओ मुझे कोई डाउट है तो कहीं पे बात। नो सर। देख लो बेटा, कोई डाउट है तो, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर सर जो हमने लास्ट में 1/2 वॉइस नहीं आ रही आपको, दोबारा बोलो। किसने पूछा है बेटा, पूछो, दोबारा पूछो। सर 1/2 की जगह हम अपॉन में 2 लिख सकते हैं। हाँ हाँ, एक ही बात है, एक ही है बेटा, ये आप मत लगाओ यहाँ पे ऐसे। ये मत लगाओ यहाँ पे आप, ये 2 जो है, अब साइड उधर जाएगा तो वो एक के नीचे नहीं जाता, सबके नीचे जाएगा, सबके नीचे मतलब ऐसे इसके नीचे जाएगा 2, एक ही बात है वो। यहाँ 1 लगा सकते हो, 1/2, एक ही चीज है वो। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा था मैंने इसी हिसाब से बता दिया, आप कैसे लिख सकते हो, 1 नहीं लगाना, 1 मत लगाओ, लेकिन जाएगा पूरे के नीचे, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते आप कि खाली 2 इसके नीचे चला जाए, नहीं, गलत होगा। या फिर ये खाली इसके नीचे चला जाए, गलत होगा। जाना है तो पूरे के नीचे जाएगा। क्लियर है? यस सर। आगे चलें। यस सर। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन को रीड करो। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री,
अब इसका डायग्राम हमें खुद बनाना है, बहुत इजी डायग्राम है। देखो आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आपको एक बार तो क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेना है, दूसरी बार इसको स्टेप वाइज पढ़ना है, एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है। यानी जहाँ पे जैसे लिखा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, बस इतना पढ़ लिए काफी है। इसके बाद आप ये ना एंगल बना लो 64 एक्स वाई जेड, ठीक है। अपना एंगल एक्स वाई जेड बनाएंगे। ये एक्स ये वाई और ये जेड हो गया आपके पास 64 डिग्री, ठीक है। एक्स वाई पे हो गया 64, फिर कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड। देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, यानी एक्स वाई लिखा है, यानी एक्स से वाई की तरफ चल रहा है। अगर ये वाई एक्स लिखा होता ना तो सॉरी फिर वाई से एक्स की तरफ जाते, तो एक्स वाई लिखा है तो एक्स से वाई की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अब टू पी पॉइंट पे। ये चीजें ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई, तो एक्स से स्टार्ट करके वाई की तरफ चलना है, और यहाँ पे वाई एक्स होता तो वाई से स्टार्ट करके एक्स की तरफ चलना होता। तो उसमें कहा एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो हमने बना दी। अब कह रहे इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो जेड वाई पी देखो है कहाँ, जेड वाई पी ये एंगल है, और एक रे है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल है उसको कौन सी रे बाइसेक्ट कर रही है, वाई क्यू। वाई से चलेगी तो वो क्यू इधर ही आएगी आपके पास, ये क्यू आ गया आपके पास, है ना। तो फाइन एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई। बेटा डायग्राम बनाना है कि नहीं आया ये बताओ पहले, क्योंकि क्वेश्चन तो जब भी करेंगे जब डायग्राम आ जाएगा, है ना। एक लाइन पढ़ो और अपना इम्प्लीमेंट करो उसको। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो वाई क्यू रे है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मैंने यहाँ बाइसेक्ट का साइन लगा दिया है, ठीक है। ये आपका एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी एंगल इक्वल है, मैं नाम भी डाल देता हूँ, ये वन और एंगल इक्वल है आपके पास। तो आपको क्या एंगल निकालना है बेटा, ये निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी ये एंगल निकालना है, नोटेड बना देता हूँ आपको, ये निकालना है ना। तो 64 तो है इसका एक पार्ट, और एक पार्ट है 1, तो 1 पता चल जाएगा तो 64 में ऐड कर देंगे, कंप्लीट आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से सबसे पहले फोकस करो कि एक एक्स पी एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि उसको प्रोड्यूस किया था, तो कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का बन रहा है आपके पास। यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड एंगल प्लस जेड वाई पी प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है आपके पास, तो एंगल जेड वाई पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 180, तो एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 माइनस 60, ठीक है। ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 64 माइनस करोगे तो 160, जेड वाई पी आ गया आपके पास, जेड वाई पी। और जेड वाई पी जो एंगल है वो बाइसेक्ट हो रहा है, उसको जो वाई क्यू रे बाइसेक्ट कर रही है, एंगल 1 और 2 इक्वल है आपके पास। अब जेड वाई पी को कैसे लिखेंगे, इसके दो टुकड़े हुए हैं, तो 1 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, मैं नाम लिख रहा हूँ सिंपल, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 160। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। इसके दो पार्ट हुए, 1 प्लस 2, और 1 और 2 भी इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, क्वेश्चन में कह रहा है कि रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई। तो मैं क्या करूँगा, हमें 1 की वैल्यू चाहिए, 2 की नीचे 2 को हटा के 1 लिख देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 1, 160, यहाँ पे लिखते हैं गिवन है, गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 116 डिग्री अपॉन में, ये कितना हो जाएगा आपके पास 58 58 डिग्री, आप करेंगे तो
एंगल 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 58 डिग्री, ये वाला। अब आपको पूरा चाहिए, इस पूरे का आंसर चाहिए। इस पूरे में ये वाला पार्ट 64 डिग्री है और ये वाला पार्ट 58 डिग्री है। पूरा ऐड कर दो, आ जाएगा एंगल एक्स वाई पी आ जाएगा आपके पास। तो एंगल एक्स वाई सॉरी क्यू इज इक्वल्स टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, आपके पास हो जाएगा 122 डिग्री। 127। ठीक है बेटा, आया समझ में नहीं आया बताओ? देखो इस क्वेश्चन को, Yes, देखो sir. यार एक बार देखो। ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू 64 थी, और दूसरा पार्ट है जेड वाई क्यू जिसकी वैल्यू 58 थी। दोनों को ऐड करके 122 आ गया। क्लियर है बेटा, बताओ? ठीक है, अब रिफ्लेक्स निकालते हैं। हाँ बोलो 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 बेटा, खुशी बोलो। बेटा बोलो क्या बेटा? पूछो पूछो, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, रिपीट करो। एंगल अब खुशी बोलो, एंगल कौन सा एंगल? बेटा किसी को साउंड आई खुशी की तो बताओ मुझे, क्या पूछ रही है खुशी? चलो आगे देखते हैं, अगर वो है ऑनलाइन तो बता देंगे मुझे। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी बताना है आपको, क्यू वाई पी, है ना? अब ये दोनों एंगल इक्वल थे तो ये वाला एंगल जो 2 बचा ये भी 58 ही आएगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल थे। ठीक है, अब रिफ्लेक्स बताना है क्यू वाई पी का। अब रिफ्लेक्स का मैंने आपको एक चीज बता रखी है, 360 में उसी वही माइनस कर दो, रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे? इसका निकालना है क्यू वाई पी का। तो 360 डिग्री माइनस, इसी का भी रिफ्लेक्स निकालना है, इक्वल टू 360 डिग्री माइनस वही एंगल माइनस कर दो, एंगल क्यू वाई पी। नहीं उसको छोड़ के 360 में से जो भी बचेगा वो रिफ्लेक्स होगा। तो 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री क्यू वाई पी था, तो आ जाएगा 302 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है भाई, खुशी बेटा बताओ मुझे अब आगे क्या पूछ रहे थे एक बार अब। खुशी खुशी नहीं है क्या अभी ऑनलाइन? चलो कोई नहीं, अब बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में जल्दी से बताओ। किसी को नहीं है कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। तो ये तो आपका चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज यहाँ तक ही थी, क्योंकि इसमें देखो हर एक्सरसाइज से पहले कुछ कंसेप्ट दिया जाता है, फिर वो एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड होती है। जैसे आपके पास यहाँ पे लीनियर पेयर आ रहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहा था, है ना? इसी पे बेस्ड है सारे ये। तो अब जो नई एक्सरसाइज आएगी आपके पास, नेक्स्ट एक्सरसाइज, उस पे उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे आपके पास। जैसे पैरेलल लाइन का केस आएंगे, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, वो आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें, इस एंगल को क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो
दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो होती है जो उनको कट करके जाती है। जैसे पैरेलल लाइन तो आपने देखी होगी रेल की पटरी, अगर उसके बीच में आप एक स्टिक रख दो क्रॉस, तो वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा। ये दो लाइनें थी पैरेलल, और ये जो लाइन कट करके जा रही है ये होगी ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे इसको? ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी लाइन क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पहला लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट तो बता ही दिया था आपको। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है बेटा? कोई दूसरा ऑप्शन, अल्टरनेट। ठीक है, ये इसके बिल्कुल अलग वाला। तो अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, ध्यान से देखो। जैसे ये एंगल हो गया, है ना, तो इसका इस साइड है, लेफ्ट साइड, तो दूसरे का फेस अल्टरनेटली होगा दूसरी साइड। तो आपके पास क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर क्यों बोला? क्योंकि ये दो जो लाइनें हैं, रेल की पटरियां हैं सपोज, उनके अंदर है ना, और ये रेल की पटरियों के बाहर वाला पार्ट है, तो उसको एक्सटीरियर बोल देंगे। तो ये आपके पास एंगल 1 और 2। अगर ये लाइन पैरेलल है वो तो इक्वल होंगे 1 और 2। अगर ये पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे तो सही, लेकिन वो इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पैरेलल लाइन ली है तो मैं इक्वली बोलूँगा इनको। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो कि क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इक्वल क्यों है? लाइन पैरेलल थी वो। फिर ऐसे ही ये एंगल जो 3 है, ये एंगल जो 4 है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 वो सेम रीजन आ जाएगा आपके पास, है ना? क्लियर है इतना? अब उसके बाद आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? देखो, अब मैं यहाँ पे सबके नाम डाल देता हूँ पहले एक बार। 5, 6, 7। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? ये आपका जो 7 है और जो ये 3 है, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है आपके। तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 3, है ना? ऐसे ही एंगल है 1 और 5, लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, ये लाइन के ऊपर से दोनों। एंगल 1 और एंगल 5 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब दो पेयर इस साइड बने हैं तो दो पेयर इस साइड भी बनेंगे, एंगल 8 और 2। फिर 4 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके पास। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास कौन से आते हैं? देखो बुक में भी दे रखे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। फिर अच्छा, इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर और दे रखे हैं आपको, अल्टरनेट एक्सटीरियर। हाँ, अब ये इंटीरियर है अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं। जैसे पहले मैं इसी से समझाता हूँ, आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ। एंगल 1 और 2 इंटीरियर है आपके पास। देखो बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ आपको। 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब 1 देखो, है ना, 1 के अपोजिट में कौन है? 8, है ना, और दूसरा क्या था? 2 के अपोजिट में 5। यहाँ पे 1 के अपोजिट में 8 है, तो वर्टिकल दो लाइन हो गई आपके पास। अगर देखो तो 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 हो गया, तो 1 तो किसके इक्वल हो गया? 8 के। और 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया 5। तो ये आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, है ना। 8 बाहर लाइन होके, 5 लाइन होके बाहर। ऐसे ही 7 और क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे आपके पास, किसके अकॉर्डिंग? 4 और 3 के अकॉर्डिंग, है ना। 4 और 3, 3 किसके इक्वल आएगा? 6 के, और 4 किसके इक्वल आएगा? 7 के। 7 इज इक्वल टू एंगल 6। ये भी आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। फिर आता है बेटा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर, को इंटीरियर मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, उससे अच्छे समझ में आ जाएगा आपको।
वो मतलब एक साथ एक साइड, जैसे ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो मतलब मैंने आपको बता दिया था, है ना, वो मतलब एक साथ साथ हो, एक सेम साइड। तो यहाँ पे दोनों ही जो है लाइन के इस साइड है, राइट साइड, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे, ऐड होगा, और इनका सम होगा 180, को इंटीरियर। यहाँ देखो, को इंटीरियर एंगल्स ऐसे ही इधर भी होगा, ये 3 और ये 4, इनका भी सम 180 होगा, ये भी को इंटीरियर है। अब आते हैं को एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर मतलब को, जैसे ये हो गया आपके पास बाहर 5 और इसी साइड लेना है आपको दूसरा एंगल 6, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। तो एक्सटीरियर का भी सम 180 होता है, इसको बोलते हैं को एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक पेयर और बनेगा, ये 7, ये 7 प्लस इज इक्वल्स टू 180, ये को एक्सटीरियर एंगल हो गया आपके पास, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वो इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर भी, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है किसकी, वर्टिकली, तो आपको पता ही है। फिर को इंटीरियर सम 180, को एक्सटीरियर सम 180, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ये पैरेलल लाइन की एंगल्स पता होने चाहिए, जब दो लाइन पैरेलल होगी एक ट्रांसवर्स होगा तब ये इनका नाम आता है आपके पास, ठीक है। यस सर। देखो को इंटीरियर एंगल की अगर आप बुक देखोगे पेज नंबर बेटा 98, इनको अलाइड एंगल भी बोलते हैं। अलाइड मतलब एक साथ, है ना। अलाइन सुना होगा आपने, अलाइंस, वर्ड अलाइन सुना होगा, तो अलाइड अलाइंस सिमिलर वर्ड्स है, एक साथ, एक साइड, सेम साइड, है ना। जैसे आपने अगर आप न्यूज चैनल वगैरह देखते हो तो जो अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे कई गठबंधन जिसे आप होता है अलायंस पार्टी बोलते हैं, यानी उसमें साथ मिलके लड़ते हैं वो लोग। तो इसी तरीके से को इंटीरियर मतलब एक साथ, यानी एक सेम साइड हो तो उसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और एलाइड एंगल भी बोलते हैं। और एक नाम और दे रखा है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, ठीक है ना। यही सेम साइड ऑफ द आल्सो रेफर्ड टू एज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एक ही साइड हो इंटीरियर में हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। तीन नाम हो गए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, एलाइड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, याद रखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटे बुक की रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कई बार टीचर भी बताना मिस कर जाता है आपको, तो वो चीजें आप बुक से इजीली रीड कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो कि सर हमें ये तो बताया नहीं, तो वो क्या है हमें बता दो। ये चीजें इसीलिए होती है बेटा, ताकि आप रीड करो बुक को साथ साथ। तो बेटा ये पैरेलल लाइन वाले केस में कल पूछूं आप लोगों से सभी से ना, कि बताओ ये पैरेलल लाइन वाले केस है क्या, किसको कौन सा एंगल को क्या बोलते हैं। फिर आप ये एक्सियोम दे रखे हैं, पढ़ना आपको एक्सियोम यही है किस एंगल को क्या बोलते हैं। ये बाकी जो मैंने आपको बताया वो सारे थ्योरम और जो एक्सियोम है वो सारे यही है आपके ना। ये थ्योरम आपको अच्छे से पढ़ लेनी है बेटा, उसके बाद एग्जाम्पल करने हैं आपको। हाँ बेटा बोलो, बोलो कौन बोल रहा सर है। एक बार 16th वन का क्वेश्चन 4
दोबारा बोलो बेटा, आवाज नहीं आई आपकी। कौन सा? सर 6.1 का क्वेश्चन 4। कौन सी एक्सरसाइज का बेटा? 6.1। 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन। यस 6.1 का फोर्थ ना? यस सर। हाँ, देखो बेटा 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या डायग्राम है? ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, आपको रखिए, नहीं सॉरी प्रूव करना है तो आपको ना। ठीक है, आपको गिवन दे रखा है इफ एक्स प्लस वाई, इफ एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड प्लस डब्ल्यू, है ना? तो प्रूव करके बताओ ए और बी की स्ट्रेट लाइन। इसका बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन नहीं। कंसेप्ट क्या है? अगर आपको किसी भी लाइन को स्ट्रेट दिखाना है कि ये स्ट्रेट है नहीं है, सिंपल सा रूल है, दोनों बता रहा हूँ। अगर आपको कोई किसी एक लाइन को स्ट्रेट दिखाना है ना, तो स्ट्रेट दिखाने के लिए एक ही मेथड है कि आप उसको उसके ऊपर एंगल जो दिखा दो 180 डिग्री का दिखा दो, है ना, उस पॉइंट पे, तो वो आपको स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पे 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही करेंगे, हमें ए ओ बी जो है स्ट्रेट लाइन दिखानी है, यानी ए से ओ और ओ से बैंड नहीं हुई है, वो सीधी गई है। तो सिंपल सा मेथड है, अगर हम ए ओ बी जो एंगल है वो दिखा दे 180 डिग्री, तो यानी वो स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है 180 डिग्री, है ना? तो पहले इन चारों का सम देखो कंप्लीट कर कितना हो जाएगा, बताओ किसने पूछा था बेटा ये? सर किसने पूछा था ये? हाँ, भूमिका। देखो, तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री हो जाएगा, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, यस सर। हाँ। अब आपको पता है एक्स प्लस वाई, अब एक लाइन के दोनों तरफ 180 डिग्री बन सकते हैं, तो आप चाहो तो वाई प्लस एक्स बना सकते हो, जेड प्लस डब्ल्यू बना सकते हो। तो एक्स प्लस वाई को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं जेड प्लस डब्ल्यू से, क्योंकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू जेड प्लस डब्ल्यू है। एक्स प्लस वाई को हटा के मैं जेड प्लस डब्ल्यू लिख रहा हूँ, और जेड प्लस डब्ल्यू तो है ही हमारे पास। 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना? 2z और 2w हो गए, तो 2 कॉमन आएगा, ये हो गया 360 डिग्री। तो z प्लस w की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 2, यानी 180 डिग्री। अब z प्लस w जो है ये वाला पार्ट आपका, ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री दिखा दिया। अब 180 डिग्री किस पे बनता है आपका? z एंगल कौन सा है? ए ओ डी, और W कौन सा है? बी ओ बी, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जेड प्लस डब्ल्यू, एंगल ए ओ बी। इसको लिखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। अब ए ओ बी पे 180 डिग्री बन रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बेटा भूमि? यस सर। ठीक है, एक सिंपल सा रूल है, अगर किसी भी लाइन को स्ट्रेट दिखाना है तो उस पर 180 डिग्री का एंगल शो कर दो आप, वही हमने किया यहाँ पे। अब मैंने एक्स प्लस वाई को रिप्लेस किया था, जेड प्लस डब्ल्यू को रिप्लेस करते तो एक्स प्लस वाई आता, तो 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी 180 आती, तो ये वाला एंगल 180 आता, तब भी एक ही बात थी। क्लियर है क्वेश्चन अब? यस सर। तो बेटा कल ये आप अपना जो है रीडिंग करना, पहला लाइन वाले पूरे पूरे पेजेस की रीडिंग करनी है एक्सरसाइज से पहले जो है, ठीक है?